नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें हमने आदिकाल को पढ़ लिया था और भक्ति काल में भी हमने कुछ चीज़ें पढ़ ली थी। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था संत काव्य के प्रमुख कवि, जिनमें कबीर, रामानंद और धर्मदास के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज का हमारा विषय होगा गुरु नानक, संत दयाल, संत दादू दयाल जी, इसी तरह के और भी संत हमारे आज की वीडियो में पढ़ने को मिलेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप उन्हें भी देख सकते हैं। बेल आइकन को साथ में प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का लिंक आप तक आसानी से पहुंच सके। देखिए दोस्तों, गुरु नानक देव जी जो थे वो एक बहुत ही प्रमुख संत कवि थे। इनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इनका जन्म जो था वो तो हुआ था 1469 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1538 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान था लाहौर के निकट राय भाई की तलवंडी नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था, जो पाकिस्तान में है। अब आजकल वो नाम, जिस नाम से ये प्रसिद्ध है, वो है ननकाना साहब। राय भाई की जो तलवंडी है वो आजकल ननकाना साहब के नाम से प्रसिद्ध है, और ये प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है। इनके पिता का नाम था कालूचंद और माता का नाम था तृप्ता, और सुलक्षणी भी उन्हें कहा जाता है। अगर ऑप्शन में दोनों में से कोई भी एक नाम आ जाए तो आप उस पर टिक कर सकते हैं। कर सकते नहीं है, करना ही है। इनके दो पुत्र थे, एक था श्रीचंद और दूसरे थे लक्ष्मीचंद। श्रीचंद ने जो है उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है। पूछा जा सकता है कि उदासी संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? श्रीचंद। और श्रीचंद कौन थे? गुरु नानक देव जी के पुत्र। गुरु नानक देव की जो रचनाएं हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण रचना है जपू जी। जपू जी में किन बातों को दिखाया गया है? नानक दर्शन के सिद्धांत एवं सार तत्व जो है वो मिलते हैं जपू जी में। जपू जी के अलावा जो गुरु नानक की जो रचनाएं हैं वो हैं आसा दीवार, रहीरास, सोहिल, नसीहतनामा। नसीहतनामा जो है वो एक खड़ी बोली की रचना है, खड़ी बोली में लिखी हुई। ये भी पूछ लिया जाता है इसके बारे में, यही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इनकी जो भाषा थी गुरु नानक जी की, वो 3 तरह की थी, 3 रूप में। एक हिंदी, दूसरी पंजाबी और तीसरी फारसी बहुल पंजाबी, मतलब उसमें फारसी के जो शब्द थे वो ज़्यादा थे। गुरु नानक जी जो थे वो सिख संप्रदाय के प्रवर्तक थे और सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु भी थे। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है बहुत बार। कबीर ने अपने परम तत्व को राम कहा, उसी परम तत्व को नानक जी ने शब्द कहा। कबीर ने अपने जिस परम तत्व को राम कहा है, राम मतलब दशरथ पुत्र राम नहीं, कबीर की अपने राम जो निर्गुण है, निराकार है, उसी राम को जो गुरु नानक जी हैं उन्होंने शब्द कहा है। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। जिन्हें कबीर राम समझते हैं उन्हें नानक क्या कहते हैं? शब्द। गुरु ग्रंथ साहब के महला प्रकाश में इनके पद संकलित हैं। कई बार पूछा जाता है कि गुरु नानक देव के जो पद हैं वो कहाँ पर संकलित हैं, तो वो हैं गुरु ग्रंथ साहब के महला प्रकरण में। संतों में नारी के प्रति सबसे उदार संत रहे हैं, मतलब इनका जो दृष्टिकोण था नारी के प्रति वो बहुत उदार था। मुसलमान शासकों का प्रत्यक्ष विरोध करने वाले ये एकमात्र संत थे। मतलब गुरु नानक देव जी जो थे, इन्होंने प्रत्यक्ष होकर मुसलमान शासकों का विरोध किया था। इनके बाद जो प्रमुख संत कवि थे वो थे संत दादू दयाल। संत दादू दयाल जी का जन्म हुआ था 1544 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1603 ईस्वी में। दोस्तों, आप साथ के साथ नोट्स भी बना सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। इनका जो जन्म स्थान था दादू दयाल जी का वो था अहमदाबाद, गुजरात में। संत दादू दयाल की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हार्डेवानी का जो संकलन करता थे वो संत दास एवं जगन्नाथ थे। संत दादू दयाल की जो भाषा थी वो थी ब्रिज भाषा, जिसमें राजस्थानी व खड़ी बोली का मिश्रण है। अंगवधु इनकी एक और रचना थी जिसका संकलन किसने किया था? रज्जब ने। दादू दयाल भी इन्हीं की रचना है, जिनके संकलनकर्ता कौन है? परशुराम चतुर्वेदी। इनकी रचनाओं का संकलन जो किया है दादू दयाल का किया है परशुराम चतुर्वेदी ने, अंगवधु का किया है रज्जब ने,
हरडे वाणी के संकलनकर्ता संतदास और जगन्नाथ दास हैं। ये आपको याद रखने की सख्त ज़रूरत है। दादू दयाल जी के बारे में और बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बातें ये हैं कि दादू जो थे वो दादू पंथ के प्रवर्तक हैं। परम ब्रह्म संप्रदाय भी इनके दादू पंथ को ही कहा जाता है। राजस्थान के प्रथम संत थे दादू दयाल। राजस्थान के कबीर भी इन्हें कहा जाता है दादू दयाल जी को। सत्संग स्थल इनका जो था वो था अलख दरीबा। अलख दलीबा जो दरीखा जो है, अलख दरीबा संत सत्संग स्थल है दादू दयाल जी का। दादू पंथ का साहित्य ज़्यादातर डुडानी भाषा में लिखा गया है। ये भी पूछ लिया जाता है कि दादू पंथ का साहित्य कौन सी भाषा में लिखा गया है, तो वो है डुडाडी भाषा में। दादू पंथ में शव को जंगल में फेंक दिया जाता है, ना तो इन्हें जलाया जाता है और ना ही दफनाया जाता है। इस पंथ में जो शव होता है उसे जंगल में फेंक दिया जाता है। अगले प्रमुख संत थे रैदास जी। रैदास जी का जन्म डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हुआ था 1445 से 1575 विक्रमी संवत तक का इनका समय था। लेकिन नगेंद्र के अनुसार इनका समय था 1498 से 1548 ईस्वी तक का। ध्यान रखिए वो विक्रमी संवत में है और ये ईस्वी में है। और जो सर्वमान्य इनका जो समय माना जाता है, जो सभी विद्वानों ने मान्य किया है, वो है 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध एवं 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध का समय। रैदास जी जो थे वो अपनी जाति से चमार थे। इनका जो स्थान था वो काशी था, जहाँ पर इनका जन्म हुआ था और जहाँ पर इन्होंने अपने पद गाए थे। कर्म भूमि भी इनकी काशी ही थी। ये मीरा के गुरु थे। कई बार पूछा जाता है कि मीरा के गुरु का नाम क्या है, तो वो है रैदास जी। रैदास जी का अन्य नाम है रविदास। इन्हें रविदास भी कहा जाता है। और रैदास जी के जो गुरु थे वो थे रामानंद। और रामानंद के 12 शिष्यों में से एक नाम रैदास जी का है। रैदास जी की भाषा थी ब्रिज भाषा। और रैदास जी की जो प्रमुख पंक्ति हैं जो उन्होंने कहा है, कह रैदास खलासा चमारा। इनकी इन पंक्तियों से पता चलता है कि जो रैदास जी जो थे वो एक चमार थे, क्योंकि उन्होंने खुद ही ये पंक्तियाँ लिखी थी, बोली थी। चरण शरण रैदास चमैया। देखिए इनकी दोनों पंक्तियों से पता चलता है कि वो खुद को क्या कह रहे हैं, चमार। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं और कई बार पूछी जाती हैं कि इन पंक्तियों के रचयिता कौन हैं। तो प्रभु जी तुम चंदन हम पाती, जाकी अंग अंग बास समानी के जो रचयिता हैं वो हैं रविदास, मतलब रैदास जी। इनके 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। कितने पद? 40 गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। अगले हमारे जो संत कवि हैं वो है मलूक दास जी। मलूक दास जी का जो समय था वो 1574 से 1682 ईस्वी था। और मलूक दास जी की जो भाषा है वो है अवधी एवं ब्रिज भाषा। भाषा आपको सबकी याद होनी चाहिए। इनका जन्म स्थान था कड़ाग्राम, इलाहाबाद प्रयागराज यूपी में इनका जन्म हुआ था। कड़ाग्राम में, इलाहाबाद प्रयागराज में, यूपी में जो है। गुरु का नाम, इनके गुरु का नाम, मलुकदास जी के गुरु का जो नाम था वो था पुरुषोत्तम। और जो इनकी सुख सागर जो इनकी रचना है उसके अनुसार हमें पता चलता है कि इनके गुरु का नाम पुरुषोत्तम था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ज्ञानबोध जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इतन खान, रतन खान, भक्ति विवेक, सुख सागर, ज्ञान परोछी, 12 खड़ी, ध्रुव चरित, भक्त वच्छावली, सुख सागर, ब्रिज लीला, राम अवतार लीला, आलसियों का महामंत्र जो है वो इन्होंने ही दिया था। आलसियों का महामंत्र कई बार पूछ लिया जाता है कि आलसियों का महामंत्र, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो वो कौन है जिन्होंने आलसियों का महामंत्र दिया था? मलुक दास जी। दोस्तों यहाँ पे आप नाम से ही समझ जाएंगे कि ये जो मंत्र है ये दास मलुका जी का है, मलुक दास जी का है। लेकिन कई बार सिर्फ ऊपर की लाइन पूछ ली जाती है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। तो आलसियों का मंत्र देने वाले मलुक दास जी हैं, आपको ध्यान रखना होगा। अगले महत्वपूर्ण संत है सुंदरदास जी। सुंदरदास जी का जन्म हुआ था 1596 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1689 ईस्वी में। इनके गुरु का नाम था दादू दयाल।
मतलब जो सुंदरदास जी थे वो दादू दयाल जी के शिष्य थे। श्रृंगार रस के परम विरोधी थे सुंदरदास जी, और इसी कारण इन्होंने क्या किया था, केशवदास की रसिक प्रिया और नंददास की रस मंजरी की निंदा की थी, क्योंकि ये श्रृंगार रस के बहुत अधिक विरोधी थे। इनकी रचनाएं थी ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास, जो बहुत ही प्रमुख थी। वैसे तो इन्होंने अपने कितने 42 ग्रंथ लिखे थे, लेकिन उनमें प्रमुख कौन कौन सी थी? ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास। पुरोहित हरि नारायण शर्मा ने इनकी रचनाओं का संकलन सुंदर ग्रंथावली 2 भागों में किया था। संत कवियों में सबसे शिक्षित संत पूछा जाए तो उनमें नाम आएगा सुंदरदास जी का। सबसे शिक्षित संत अगर पूछा जाए तो कौन होंगे? सुंदरदास जी। इन सुंदर ग्रंथावली 2 भाग से किन्होंने इनकी रचनाओं का संकलन किया? पुरोहित हरि नारायण शर्मा। ये भी याद रखना चाहिए। इन्होंने दोहों की बजाय कवित छंद का प्रयोग किया था। सुंदरदास जी ने दोहों की बजाय किसका प्रयोग किया था? कवित छंद का। अगले हमारे जो हैं आज के संत कवि वो हैं गुरु अर्जुन देव, जिनका जन्म 1563 ईस्वी से 1606 ईस्वी में हुआ था। गुरु ग्रंथ साहिब में अर्जुन देव के 6000 पद संकलित हैं। अर्जुन देव की अन्य रचनाएं हैं सुखमनी, 52 अखरी, 12 मासा। दोस्तों, वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इसलिए आज तक का वीडियो यहीं पर ठीक है। अगले जो बचे हुए संत कवि थे वो हमारी अगली वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके पिछली वीडियोस देख सकते हैं। धन्यवाद।